होता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी सीरीज होता है तो उसके अंदर वोल्टेज डिवाइड होगा, मतलब ये जो टोटल 230 है वो यहाँ पर V1 और V2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में हो जाएगा, V1 और V2 और V3। मतलब फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखो तो टोटल वोल्टेज क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 230, और सेकंड वाले में अगर आप देखो तो क्या होना चाहिए बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 230। इतना समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीरीज में अगर आप रेजिस्टेंस लगाते जाओगे, ऐसे ऐड करते जाओगे, तो ये जो टोटल वोल्टेज 230 है ये डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता जाएगा, इनकी वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी, V1 V2 V3 की। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है वो सीरीज में क्या होता है बच्चों, डिवाइड। ये समझ में आया डेफिनेशन से? वोल्टेज जो है वो क्या होता है, सीरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ में आया क्या सबको यहाँ तक, बोलो? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो वोल्टेज, अब V1 आपको निकालना है। V1 आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस, जिसकी आप बात कर रहे हो वो, दैट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या बोला मैंने? करंट डिवीजन में क्या हो रहा था बच्चों, V1 जो करंट डिवीजन हम निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस कर रहे थे ना। यहाँ पर क्या होगा, जिस रेजिस्टेंस को आप निकाल रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये V1 मान लो, इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, तो क्या हो जाएगा, हम R1 की बात कर रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज तो आपको पता ही होगा, है ना, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी, दैट रेजिस्टेंस मतलब R1। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब जितने भी सीरीज में लगे हैं सबको ऐड कर देना है। तो ये होता है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। जबकि करंट डिवीजन रूल क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर वही वाला रेजिस्टेंस लिया जाता है। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया क्या सभी बच्चों को? ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल पे मैं आपको कल न्यूमेरिकल करा दूंगा एक दो। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, इस पे हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो ये मैं आपको कल करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। एक और चीज हमने पढ़ी थी बच्चों, वो है ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ। और कुछ याद आ रहा है, बोलिए? इसके अलावा और कुछ हमने पढ़ा था? ठीक है, एक और हमने पढ़ा था सोर्स कन्वर्जन। क्या आपको याद है सोर्स कन्वर्जन? मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इस तरह से रेजिस्टेंस है, तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल के रेजिस्टेंस में, है ना। मान लो ये V है और ये R है, तो हम इसको जब इसको रिप्लेस करेंगे तो I, ये क्या करंट सोर्स है, ये आपको समझ में आ रहा है सबको, करंट सोर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, पहली बात। और ये जो R है, ये R ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये I की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर इसको रिप्लेस करोगे तो। और अगर आप उल्टा करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, तो आपको ये सर्किट दिया रहेगा, यहाँ से आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू IR। आया समझ में? बोलिए, बहुत सिंपल सी बात है, R वैसा का वैसा रहेगा। तो अगर आपको, इसको बोलते हैं सोर्स कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स कन्वर्जन। एक ही टॉपिक भी हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, सोर्स कन्वर्जन या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ इसके बाद बच्चों हम नया अभी पता नहीं है बेटा कुछ भी, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं सोर्स कन्वर्जन। ठीक है, ओके। और क्या था हमारा हमारा सिलेबस में? ठीक है, इतना सब हमने करा। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट्स देखी थी, बेसिक यूनिट्स देखी थी। ठीक है, ओके। और कुछ फॉर्मूलेज हैं वो तो आपको आते ही हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम कुछ आज क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको केवीएल आ गया अच्छे से। टेस्ट बेटा आपको, टेस्ट कैसे होगा बता देता हूँ। ठीक है, तो हमको करंट निकालना है 5 ओम में, केवीएल लगाना है। तो केवीएल कैसे लगाते हैं,
केवीएल अगर कुछ नहीं दिया है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको I1 I2 और I3 एज्यूम करना है। ये समझ में आया क्या सबको? I1 I2 और I3 एज्यूम करना है, सबको समझ में आया क्या? बोलिए यस। अगर कुछ नहीं देते हैं बच्चों तो हमको I1 I2 I3 इस तरह से एज्यूम करना होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। अब इसको बोलेंगे हम लूप 1, इसको बोलेंगे लूप 2 और ये लूप 3। सो लूप 1 में देखते हैं बच्चों, लूप 1 में, सो लेट अस सी इन लूप 1। ठीक है, भूमिका भी करते हैं बेटा, 5 मिनट दे दो। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप बताना सही है क्या, आप भी साथ में लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, +10, फर्स्ट लूप की बात कर रहा हूँ, +10, क्योंकि करंट यहाँ I1 कैसा जा रहा है, देखो यहाँ से I1 फ्लो होना चालू हुआ, तो यहाँ से I1 निकला बाहर, निकलता हुआ साइन क्या है, प्लस। फिर ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो होगा जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर निकलता हुआ साइन क्या है आपका, माइनस, तो ये हो गया -IR, ठीक है। और फिर यहाँ पर वापस करंट का डायरेक्शन क्या है, प्लस माइनस, तो निकलता हुआ साइन क्या है यहाँ पर, माइनस, तो ये हो गया I × R इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया सबको? एनी डाउट बोलो, तो आगे चलूंगा, अगर डाउट नहीं होगा तो यहीं रुक जाऊंगा, बोलिए जल्दी से। बोलो डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट, शुड आई प्रोसीड, आगे चलें, कोई डाउट है? यस, नैनास को डाउट है, नैनास को डाउट है, 1 मिनट नैनास आता हूँ। नो डाउट, नैनास को नो डाउट, ठीक है। तो देखिए +10V माइनस, ये समझ में आपको आया, फिर यहाँ निकलता हुआ साइन क्या, माइनस लेंगे, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना नहीं तो गलत हो जाएगी, ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो एग्जाम में हमको क्या लिखनी है, केवल +10 माइनस, यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, इसमें देखो रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम्स, ठीक है, माइनस इसके अंदर, अब देखो इस 2 ओम के अंदर आप देखें, अगर ध्यान से देखो आप, तो I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से, इस तरफ से, और इस वाले इस तरफ से क्या फ्लो हो रहा है बताओ, यहाँ से फ्लो हो रहा है आपका I1, समझना। और इस वाले लूप में से क्या फ्लो हो रहा है, I2, यस और नो बोलो। यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2, ये क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, I1 - I2 हो गया क्या, बोलिए। 2 ओम में I1 - I2 हो गया क्या, बोलो। क्योंकि I1 इधर आ रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ दिस, तो मैं I की जगह इस, ठीक है, तो मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये तो फर्स्ट वाला है I1 × 1 माइनस, अब ये जो करंट इसका है 2 ओम्स का, ये 2 ओम्स का जो करंट है बच्चों, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 - I2, ठीक है, इनटू कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम्स। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, और शुड आई प्रोसीड फर्दर, यहाँ तक एक एनीबॉडी हैज डाउट, बोलो। लूप 1 की इक्वेशन लिखिए, एनी डाउट। देखो ये 2 ओम का हमने कैसे निकाला करंट, ये करंट इस तरफ आ रहा था, ये करंट इस तरफ, दोनों अपोजिट, तो I1 - I2 कर दिया, इज इट क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अब इसको और सिंपल बना देते हैं बच्चों, 10V - I1, ठीक है, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2I1 - 2I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 10, ये V नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ओनली यहाँ पर 10, ये जो मैंने 10V लिखा हुआ है यहाँ पर 10V नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ओनली 10, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी वोल्ट्स ही है ना, और वोल्ट्स को हम ऐड करते हैं, तो I1 10 - I1, हाँ वेरी गुड राजवीर, आता हूँ आपके पास। 10 - I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो इस इक्वेशन को आप और ढंग से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 - 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो इसको और सिंपल कैसे लिख सकते हैं हम,
10 इज इक्वल टू 3i1 माइनस 2i2। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो राजवीर का क्वेश्चन ये था कि सर ये हम कैसे लिख सकते हैं i1 माइनस i2। तो देखो ये हमको यहाँ पर बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है राजवीर का। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एज्यूम करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पर करंट्स नहीं दिए डियर स्टूडेंट तो हमको एज्यूम करना पड़ते हैं कि ये तीनों करंट क्लॉकवाइज में। आप इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एंटी क्लॉक कर सकते हो, एक को क्लॉकवाइज कर लो, दो को एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तीनों को क्लॉकवाइज कर लो, तीनों को एंटी क्लॉकवाइज कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो, पर आप एक बार एज्यूम कर लो। ठीक है, तो हमने जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे एज्यूम करिए, तीनों को क्लॉकवाइज एज्यूम करिए। आप उल्टा भी एज्यूम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जनरली क्या करिए बच्चों, क्लॉकवाइज ही एज्यूम करिए। इज इट क्लियर? बोलो बोलो बच्चों, इज इट क्लियर कि आगे चलें? ठीक है, तो ये हटा देता हूं मैं, है ना। राजवीर समझ में आया क्या राजवीर? तो अब राजवीर का क्वेश्चन था कि सर ये 2 ओम्स जो है इसमें आपने ये कैसे लिखा। तो देखो बच्चों, हमने इस वाले में, आप देखो, अगर मैं पहले वाले लूप में हूँ तो ये मानता हूँ कि पहले वाले लूप का करंट ज्यादा है और दूसरे वाले का कम है, ऐसा मैं मानता हूँ पहले वाले में। जब मैं दूसरे लूप में खड़ा होऊंगा तो तब ये मैं मानूंगा कि सेकंड वाले का ज्यादा है और फर्स्ट वाले का कम है। जब मैं थर्ड में खड़े होऊंगा तो ये मानूंगा कि थर्ड का ज्यादा है और सेकंड का कम है। ये सब एजम्पशन पे चलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अभी ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो लूप है उसका करंट ज्यादा है, सेकंड वाले का कम है, तो इसलिए i1 माइनस i2 हुआ। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? एनी डाउट्स? ओके, अब सेकंड लूप में लगाएंगे बच्चों इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो सेकंड लूप में इक्वेशन लगाते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट अस अप्लाई इक्वेशन इन सेकंड लूप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चालू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा साइन हटा देता हूँ ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ देखो, यहाँ से अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने चालू करा बच्चों, तो सबसे पहला क्या आया यहाँ पर, 2 ओम्स। अब 2 ओम्स है, तो अभी ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस करा था ना, उसके साइन बने हुए हैं ये। ठीक है, ठीक है, अभी ये ऐसे था ना, क्वेश्चन तो ओरिजिनल ऐसा ही था। अब देखो, करंट यहाँ से जा रहा है, I2 समझना आप, यहाँ से जा रहा है, तो करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा। यहाँ लोअर करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, सो देखो, ये बच्चों क्लियर हुआ क्या, ये जो मैंने साइन बनाए हैं ये साइन क्लियर हुए क्या? क्यों ऐसे लिए, देखो, क्योंकि मैं सेकंड लूप में खड़ा हूं और मैं मानता हूं कि मेरा करंट इस तरह फ्लो हो रहा है। मैं सेकंड लूप में खड़ा हूं और ये मानता हूं कि मेरा करंट इस तरह फ्लो हो रहा है बच्चों, इसलिए। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, तो देखो, हाँ, वापस समझा देता हूँ। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैसे लिखा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो I2 करंट है वो इस तरह क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस IR माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, IR माइनस IR। तो इसको हम बोल देते हैं 2 ओम्स, है ना, ये 2 ओम्स है ना, ये भी 2 ओम्स है, और ये क्या है, 5 ओम्स है ना। इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो सही बच्चों, क्लियर है यहाँ तक कैसे लिखा? क्योंकि V हम क्या ऐड करते हैं, KVL में हम क्या ऐड करते हैं, वोल्टेज। तो तीनों के वोल्टेज हमने ऐड करे, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज। तो देखो, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू IR। ये क्लियर है क्या सबको? बोलो, सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू IR। ये सबको क्लियर है क्या बच्चों? बोलिए, सबको क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बोलिए। ठीक है, तो हमने सभी सभी वोल्टेज ऐड कर दिया हमने, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो गया बच्चों, -2 ओम्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो, अब वापस से 2 ओम का मैं करंट निकालूंगा, समझना, ये रहा 2 ओम। ठीक है,
अभी मैंने आपको क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सारी बुक में नहीं मिलेगी, ये समझने वाली बातें हैं। जब मैं सेकंड लूप में खड़ा हूं तो मैं क्या मानूंगा कि सेकंड वाला करंट ज्यादा है और फर्स्ट वाला कम है। ये क्लियर हो रहा है क्या? जब मैं सेकंड वाले लूप में खड़ा हूं तो क्या मानूंगा कि सेकंड वाले का करंट ज्यादा है, फर्स्ट का कम है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको I2 माइनस I1। इज इट क्लियर? बोलो। सेकंड लूप में जो फ्लो होने वाला करंट है वो ज्यादा मानूंगा जब मैं सेकंड लूप में खड़ा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा I2 माइनस I1। इज इट क्लियर? ओके। तो बच्चों अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड वाले के लिए I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम्स। कितना है बच्चों रेजिस्टेंस? 2 ओम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? चलो 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ यार, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं फिर। तो वीडियो ऑन कर लीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, कर लीजिए। चलिए तो बच्चों कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? हाँ, यहाँ तक हो गया था हमारा डिस्कशन। ठीक है, तो अभी देखिए, अब ये वाला इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है? अब देखो ये वाले 2 ओम में, ये वाले 2 ओम में क्या करंट फ्लो हो रहा है? देखो जल्दी से, माइनस, बोलो जल्दी बोलो, ये 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ऊपर वाले में? जल्दी से बोलो, बोलिए बेटा जल्दी। ये ऊपर वाले 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? जल्दी बोलिए। इसमें इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड भूमिका, I2। एकांकी वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? I2। तो मैं लिख दूंगा I2 इंटू कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम्स। ठीक है, वर्षा वेरी गुड, नैनाज, राजवीर वेरी गुड। ठीक है, तो माइनस I2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो फिर वही बात आ जाएगी। अब 5 ओम में क्या करंट फ्लो? तो I2 कितना है यहाँ पर? I2 इस डायरेक्शन में, और I3 किस किस डायरेक्शन में? इसमें। तो क्या हो जाएगा 5 ओम में I2 माइनस I3। इज इट क्लियर? बोलो। 5 ओम में क्या करंट फ्लो हो जाएगा? I2 माइनस I3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस 5 ओम के लिए I2 माइनस I3 इंटू कितना है बताइए? 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2I2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 5I2 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस 2I2 प्लस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 5I2 माइनस 5I, सॉरी प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, बोलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? ओके, तो बच्चों इसको हम सिंपल लिख कर देखते हैं। सिंपल क्या हो जाएगा? 2I1 है ना, क्या हो जाएगा बच्चों? 2I1, तो ऐसा कैसा हो गया? अब माइनस ये कितना हो? 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया -4, -4, 5 और 4 9, 9 हो जाएगा। 2, 2 और 5 कितना हो गया? -9I2। ठीक है, -9I2 प्लस 5I3। ठीक है, प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो, सभी बच्चों को क्लियर है इक्वेशन यहाँ तक? तो ये हो गई आपकी लूप 2 की। अब लूप 3 में क्या हो जाएगा बच्चों? लेट अस सी लूप 3 में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो लूप 3 में लगाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी 5 ओम्स का। तो 5 ओम में अब हम लूप 3 में खड़े हैं बच्चों। तो लूप 3 में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? लूप 3 में बच्चों क्या हो जाएगा? I3 माइनस I2। ठीक है, तो लूप 3 में हो जाएगा I3 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलेंगे बच्चों, इस पॉइंट से मैं आगे चलता हूँ, तो 5 ओम में क्या हो जाएगा?
माइनस हाँ, फिर हमको साइन चेंज करना पड़ेंगे, ये समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अब हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है, I3। तो करंट कहाँ से फ्लो होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल। अभी हम लूप 3 में है, तो करंट का डायरेक्शन देखो क्या है, क्लॉकवाइज है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तभी फ्लो होगा, है ना। यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है करंट, मतलब क्या हो रहा है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो क्या हुआ, -5 I3 -I2। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? -5 I3 -I2। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 में जल्दी बताओ, 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, माइनस, ये होगा प्लस माइनस, तो -2 I3 -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। तो ये हो गया -5 I3 +5 I2 -2 I3 इज इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बोलो। ठीक, तो ये कितना हो गया बच्चों, -7 I3 +I2 इज इक्वल टू 20, सॉरी, इज इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों वापस से, ठीक है। मैं तीनों इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसको हमको सॉल्व करना है बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी वो थी 3I1 -2I2 इज इक्वल टू 10। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है 2I1 -9I2 +5I3 इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड इक्वेशन हमारी आई है बच्चों है -7I3 +5I2 इज इक्वल टू 20। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें बहुत सिंपल सा है, देखो समझ लो मेरी बात को। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आप क्या निकालोगे, वैल्यू I2 की। तो क्या आ जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन में से, मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ इसको। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आप क्या करोगे, I2 की वैल्यू निकालोगे, किसकी, या I1 की निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आप I1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 2I2, है ना। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 2I2 डिवाइडेड बाय 3। इज इट क्लियर? ये I1 की वैल्यू आ गई, ये आप उठा के कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, I3 की। तो क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन से I3 की वैल्यू यहाँ लिखता हूं मैं, ये लिखा ही हुआ देखो -7I3, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो -7I3 इज इक्वल टू 20 -5I2, ठीक है। या फिर अपने को अगर I3 की वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, I3 की वैल्यू लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे बताइए, इट विल बी 20 -5I2 डिवाइडेड बाय 7, लेकिन यहाँ माइनस है आगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 विल बी, देखो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 5I2 -20/7। देखो दोनों तरफ माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ LHS में भी और RHS में भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस I3 और ये क्या हो जाएगा -20 + 5I2, ठीक है। अब इस I3 को भी आप उठा के कहाँ रख दोगे बच्चों, इस I3 को उठा के आप यहाँ रख दोगे, तो देखो ये इक्वेशन काय में हो गई, I2 में, I1 की भी वैल्यू काय में, I2 में, और ये भी I2 में है। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपके I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना, घर पे करिएगा ये। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, आप चेक करिएगा यही आ रही है क्या आपकी। I1 की आ रही है 2.09, I2 की आ रही है -1.86, और I3 की वैल्यू आ रही है बच्चों -4.18, ठीक है। ये आएगी, आप चेक करिएगा, ठीक है। तो आई होप अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया आज की क्लास में जो हुआ, बोलिए बच्चों, क्या आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? यस सर, थैंक यू। ये बच्चों को समझ में आया क्या? थैंक यू सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस आया सर। समझ। मैं अपलोड कर रहा हूँ ये, तो आप लोग
कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना आरजीबीवी में, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में। यस सर। ठीक है बच्चों, ओके। और बताइए, बाकी बढ़िया सब? हेलो, यस सर। बाकी बढ़िया ना सब? सब यस बढ़िया है सर। सर।